नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? सबसे पहले समझते हैं डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन का मतलब है जब प्लांट्स के नेचुरल ट्रेट्स चेंज हो जाते हैं, इतना कि वो ह्यूमन हेल्प के बिना ग्रो या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इस प्रोसेस को हम कोएवोल्यूशन कहते हैं। मतलब ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों एक दूसरे के साथ इवॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, अगर ह्यूमंस बेड फ्रूट्स वेल प्लांट्स के सीड्स सेव करके नेक्स्ट सीजन में ग्रो करें तो धीरे धीरे बेड फ्रूट्स वेल प्लांट्स हाई डोमिनेट करने लगते हैं। इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में वाइल्ड प्लांट्स क्रॉप प्लांट्स बन गए। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ लगभग 10,000 साल पहले। अस टाइम ह्यूमंस शिफ्ट ह्यू फूड गैदरिंग से फूड ग्रोइंग की तरफ। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हिस्ट्री में ह्यूमंस ने लगभग 5,000 प्लांट स्पीशीज यूज की, लेकिन आज सिर्फ 150 प्लांट्स दुनिया का मेजर फूड सप्लाई देते हैं। सोचने वाली बात है ना? रबिश हीप हाइपोथेसिस। अब एक इंटरेस्टिंग थ्योरी। अर्ली ह्यूमंस अपना फूड वेस्ट घर के पास फेंक देते थे। अस वेस्ट में सीड्स भी होते थे। ये सीड्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में ग्रो हो गए। ह्यूमंस ने नोटिस किया कि यूजफुल प्लांट्स घर के पास हाई ग्रो हो रहे हैं। फिर उन्होंने अन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना और ग्रो करना स्टार्ट किया, और इसी तरह एग्रीकल्चर की बिगिनिंग हुई। डार्विन का कंट्रीब्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि एवोल्यूशन कैसे होता है। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए: वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही प्रिंसिपल्स क्रॉप डोमेस्टिकेशन पर भी अप्लाई होते हैं। स्टेजेस ऑफ क्रॉप डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। स्टेज 1 कॉलोनाइजेशन। वाइल्ड प्लांट्स ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास ग्रो होने लगे। स्टेज 2 प्रोटेक्शन एंड सिलेक्शन। ह्यूमंस सीड्स हार्वेस्ट करने लगे और एनिमल्स से प्रोटेक्शन देने लगे। बेटर ट्रेट्स सिलेक्ट किए गए। स्टेज 3 कल्टीवेशन। ह्यूमंस ने सोइंग, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग सीख ली। यहां से रियल एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। चेंजेस ड्यू टू डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन ने प्लांट्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। कुछ ट्रेट्स रिड्यूस हो गए: सीड शैटरिंग, सीड डोरमेंसी, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, और कुछ ट्रेट्स इंक्रीज हो गए: फ्रूट साइज, सीड साइज, यील्ड, टेस्ट, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग। इसलिए कल्टीवेटेड प्लांट्स वाइल्ड प्लांट्स से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। वावेलोव एंड सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट पर, निकोलाई वावेलोव। वावेलोव को जीन हंटर कहा जाता है। उन्होंने 180 एक्सपीडिशंस की, 65 कंट्रीज विजिट की, 2.5 लाख प्लांट सैंपल्स कलेक्ट किए। उन्होंने प्रपोज किया सेंटर ऑफ ओरिजिन थ्योरी। सेंटर ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट। वावेलोव ने कहा, डोमेस्टिकेशन रैंडम नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां क्रॉप्स ओरिजिनेट होते हैं। इन रीजन्स में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। वाइल्ड रिलेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें ही हम सेंटर्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं। वावेलोव के 8 सेंटर्स: ओल्ड वर्ल्ड सेंटर्स, चाइना, इंडिया, सेंट्रल एशिया, नियर ईस्ट, एथियोपिया, मेडिटरेनियन। न्यू वर्ल्ड सेंटर्स: सेंट्रल अमेरिका मैच, साउथ अमेरिका पोटैटो,
सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, जहां क्रॉप की मैक्सिमम वेरिएबिलिटी मिलती है, यूज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। सोर्सेज ऑफ डाइवर्सिटी, म्यूटेशन, सिलेक्शन, आइसोलेशन, इनब्रीडिंग, थ्रेट्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। आज जेनेटिक डाइवर्सिटी डेंजर में है। जेनेटिक एरोजन, ट्रेडिशनल वैरायटीज का लॉस, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, नैरो जेनेटिक बेस क्रॉप फेलियर रिस्क। एग्जाम्पल आयरिश पोटैटो फमाइन। मोनोकल्चर, एक हाई क्रॉप लार्ज एरिया में ग्रो करना, हाई प्रोडक्शन बट हाई रिस्क। कंक्लूजन, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड बढ़ रही है, इसलिए जर्म प्लाज्म कॉन्जर्वेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे हाई इजी नोट्स और एग्जाम टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।